नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता प्रदीप ठाकुर ने जनपद मेरठ से जानकारी देते हुए बताया, सिवाल खास विधानसभा के कस्बा खिवाई में सभासद अजीत सिंह चौहान की टीम के नेतृत्व में अंतिम हिंदू हृदय सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान के बोर्ड का अनावरण मनोज चौहान कुराली सहित स्वरूपपुर ब्लॉक अध्यक्ष मनोज चौहान एवं डॉक्टर अशोक सिंह पवार, गोटका खिवाई चेयरमैन प्रत्याशी रविंद्र सिंह चौहान आदि के नेतृत्व में बोर्ड का अनावरण किया गया। वहां पर मौजूद ब्लॉक प्रमुख मनोज चौहान को अवगत कराया कि सिवाई में जो आपने पृथ्वीराज चौहान की खिवाई में मूर्ति लगाने का वादा किया था उसे जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां चल रही हैं, जल्द ही मूर्ति का अनावरण सहित विशाल आयोजन होगा। आयोजन में कार्यकर्ताओं ने मुझे मुख्य अतिथि का जो सम्मान दिया है, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर मैनापुट्टी से रामधन चौहान, हारा से रामभूल चौहान, पंकज सिंह चौहान, मूलखेड़ा से राजीव जैन साहब इत्यादि भारी संख्या में युवा साथी गंजा उपस्थित रहे। सभी का आभार प्रकट करता हूं। भावदी मनोज चौहान कुराली। अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज गाँव खिवाई से आप सभी युवाओं को बधाई देता हूँ और अजीत भाई को, प्रमुख साहब को, रविंद्र भाई को, जैन साहब को, जो दूर दराज से भी आए, आप सभी को, हमारे भाई साहब को, कि आपने आज एकता का परिचय दिया है। पिछली बार मैनापुट्टी में ऐसे ही बोर्ड का अनावरण हुआ था और उनको पृथ्वीराज चौहान जयंती मना रहे थे। वहाँ जाकर पुलिस ने रोका और प्रमुख साहब ने जाकर के मामले को निपटाया और वहाँ जो है उनकी रैली में निकलना। मेरा एक संदेश है आपके युवाओं के लिए कि सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर, शारीरिक क्षमता पर विशेष ध्यान देना है। समाज को जोड़ना है। आपस में जो लड़ाई झगड़े हमारे रोज होते हैं उनको जोड़ना है। हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिएगा, हमारे अंदर दो चीज़ होनी चाहिए, एक शिक्षा और एक शारीरिक क्षमता। हमारे शरीर हल्के हल्के होते जा रहे। पृथ्वीराज चौहान की आज कोई 2 फुट बताता है, कोई 10 फुट बताता है, कोई 8 फुट बताता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 8 फुट से कम नहीं और चौड़ा। उन्होंने पूरे विश्व को एक करने की कोशिश की। हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग थे जो आपस में चलते हैं दूसरे से, तो वो जो पुरानी परंपरा थी उसे जोड़ लाए। और जब ये शहीद हुए तो इनके अंदर 2 चीज़ थी। ये वीर बलवान तो थे ही थे, शब्द बेटी बाण चलाना जानते थे। और इस हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में 2 व्यक्ति हुए, राजा दशरथ और सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अंत समय में इन्होंने अपने दुश्मन को, जब आंखें नहीं थी, शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, तभी दुश्मन को इन्होंने मार गिराया। तो उसका एक अर्थ है, 4 बार 24 गज अंकुलश परवान, ताव पर सुल्तान है बज्र को चौहान। सुल्तान का मतलब हम मुसलमान से जोड़ते हैं। सुल्तान का मतलब वो थे तो मुसलमान ही, लेकिन दुश्मन था, यानी कि गोरी दुश्मन था हमारा। और चंद्रोदय ने कहा कि अब चूके तो फिर कभी भी आपकी जीत नहीं होने वाली, आज अंत समय में तो जीत कर लो। तो उन्होंने वो काम किया। तो अब इसका बच चूके चौहान का मतलब है कि जब आपको मौका मिले कहीं भी आगे बढ़ने का तो इस चीज़ को याद रखें। मैं तो जहाँ जाता हूँ अपने समाज के युवाओं के लिए एक संदेश देता हूँ कि नशे से दूर रहिए, शारीरिक क्षमता को बढ़ाइए, पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ ध्यान रखिए, एकता पर बल दीजिए। आप इसमें छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं रोज आए दिन, अब कई मामलों में तो खिवाई में आया वो अदर नहीं रहे, वो एक ही परिवार में झगड़े, एक ही परिवार में झगड़े। आना पड़ता है क्योंकि मेरा अपना गाँव, तो मुझे इसलिए आना पड़ता है क्योंकि यहाँ दुश्मन ही ना बढ़े। मैं वहाँ का वही से खत्म कराता हूँ। और यहाँ हमारी चेयरमैन साहब हैं, प्रमुख साहब हैं, इन सबसे मिल करके हम यहाँ कोशिश करते हैं कि हम जो है इस बात को आगे न बढ़ाएं, यहाँ की जीत। तो आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आज खिवाई में यह कार्य आपने किया, सराहनीय है। और एक बार प्रमुख साहब ने हमसे वादा किया था कि मैं खिवाई में पृथ्वीराज चौहान की एक बड़ी प्रतिमा लगवाऊंगा। तो प्रमुख साहब, मैं याद दिलवा रहा हूँ इस चीज़ को भी
कि इसको भी याद रखें और जो आप कह रहे थे एक बड़ा आयोजन हो और आपके जरिए नंदलाल चौहान की एक महान मूर्ति का यहाँ अनावरण हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।